और ये मेरा माटी मेरा देश, जिसका विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भी साझा किया था। सकारात्मकता हो, देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के प्रति कृतज्ञता के अपने उत्सव का ये माहौल देश की युवा आबादी के प्रति और युवा आबादी को अमृतकाल के दौरान युवा शक्ति को भारत को एक जगत गुरु बनाने की दिशा में इंडिया एट 2047 एक विकसित भारत बनाने की दिशा में उन्होंने पंच प्रण भी आपको दिए। हमें उन पंच प्रण की शपथ लेके इस नए भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि मिट्टी से जुड़े रहने की बात, नेता तो इस देश में बहुत आए, बहुत बड़े पदों पर भी रहे, लेकिन हमारे उन महान विभूतियों को याद नहीं कर पाए। वो एक परिवार तक ही अपनी सोच को सीमित रखकर चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सदा देश के उन वीरों को याद किया जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान देश के प्रति किया था। और ऐसे ही हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा की अगर मैं बात करूं, इंडिया हाउस उन्होंने लंदन में बनाया था। भारतीयों को बहुत कुछ योगदान उनका आजादी की स्वतंत्रता संग्राम के समय उनका रहा, लेकिन 73 वर्ष लग गए उनकी अस्थियों को वापस लाने का। वो काम भी कोई करवा कर दिखा पाया तो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। और उनके ही काम मांडवी में इंडिया हाउस भी बना दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन नहीं उनको जानता। भारत के 550 से ज्यादा रियासतों को एकजुट करने का कार्य अगर कोई करके दिखा पाया तो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल करवा पाए। लेकिन उनको भी जो मान सम्मान दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर कहीं बनी तो भारत के गुजरात में केवड़िया में बनाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तव्य। एक राज्य रह गया था जहां पर 370-35 से लगी रही, वो जख्म, वो नासूर वहां पर थे, लेकिन उन जख्मों पर मरहम लगाकर और कश्मीर को पथराव आतंक की घटनाओं से बाहर निकालकर सही मायने में स्वर्ग बनाने की दिशा में किसी ने काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई शाह ने 370 को सदा सदा के स्वागत करने। हमारे सेना के वीरों ने कहा था, खंड खंड हो जाऊंगा, अखंड भारत मेरा बना रहे। खंड खंड हो गए, जीवन अपना देश के लिए समर्पित कर दिया, वापस मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनके लिए स्मारक भी कोई नहीं बना पाया। सेना के वीरों के लिए अगर देश की राजधानी में समर स्मारक किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का कार्य किया। पुलिस स्मारक की मैं बात करूं, जिन्होंने अपना अनगिनत उन्होंने अपना योगदान दिया। अगर पुलिस स्मारक भी देश में किसी ने राजधानी में बनाया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना। मित्रों, यही नहीं, परमवीर चक्र विजेता, मैं तो हिमाचल प्रदेश से आता हूं, पहला परमवीर चक्र विजेता भी और 21वां भी हिमाचल प्रदेश से ही हुआ। यानी कि छोटा सा राज्य 4 परमवीर चक्र विजेता हुए। किसी ने नहीं सोचा था, एक परिवार के नाम पर बिल्डिंगों के, एयरपोर्ट के, संस्थानों के नाम होते थे, लेकिन परमवीर चक्र विजेताओं को याद नहीं किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का कार्य किया। और यही नहीं, हमारे स्वराज सीरियल डीडी पर प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, उन लोगों को याद किया गया जो दशकों तक, सैकड़ों वर्ष पहले भी भारत के बहुत बड़ी योगदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की। उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्लासिफाइड फाइलों को खोला गया। आजाद हिंद फौज का म्यूजियम लाल किले पर बना। मैं सब युवाओं से कहता हूं, जाकर देखिए क्या शानदार काम हुआ है। नेताजी की मूर्ति कहीं और नहीं, किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर कर्तव्य पथ का निर्माण भी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता को पंचप्रण, अगर हम आज पंचप्रण की बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थ विकसित करने का काम भी देश में किसी ने किया और इंग्लैंड में भी किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जलियांवाला स्मारक का जीर्णोद्धार करवाया तो नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। विभाजन का दर्द क्या होता है ये शायद देश याद ना रखता,
उस दर्द को भी याद करते हुए भारत विभाजन विवेचका दिवस मनाने का कार्य 14 अगस्त को किया। एक नहीं अनेक ऐसे कार्य में अनगिनत कह सकता हूं, लेकिन आज हमें माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है। मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, जो हमने कभी सोचा नहीं था वो भी होने जा रहा है। G20 की अध्यक्षता कोई और नहीं, भारत कर रहा है। और अब से कुछ ही दिनों में देश की राजधानी में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के हेड ऑफ स्टेट्स भी यहां पर आने वाले हैं। हमारी खूबसूरत दिल्ली और देश, हमारी कला संस्कृति, हमारी परंपराएं, इसको जानने का उनको एक अवसर भी मिलेगा। और पद्मा अवार्ड की मैं बात करूं, माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी। वो गरीब कभी सोचता नहीं था, वो दूर सुदूर गांव में रहने वाला कभी सोचता नहीं था, जिसने अपना जीवन माटी को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, पानी के स्रोत को बचाने के लिए, कला संस्कृति को बचाने के लिए लगा दिया हो, उसने कभी अपेक्षा नहीं की थी पद्मा अवार्ड की। लेकिन मोदी सरकार में उस दूर सुदूर ग्राम के व्यक्ति को भी पद्मा अवार्ड देने का काम किया गया। आज हम खेलों की क्षेत्र हो, वहां पर भी तिरंगा लहरा रहे हैं। आज मंगलयान हो या चंद्रयान हो, वहां पर भी भारत सफलता के कदम चल रहा है। ये सब हो रहा है, लेकिन मित्रों मिट्टी के साथ जुड़े रहना है। और मेरा माटी मेरा देश, कोई परिवार, कोई घर ऐसा ना रह जाए जो अपने घर से मिट्टी का योगदान ना दे। मिट्टी ना हो तो थोड़े से दाने चावल के डाल दीजिए, अक्षत के डाल दीजिए। पूरे देश भर के हर सांसद, हर विधायक, हर प्रधान, हर जिला परिषद के सदस्य, हर बीडीसी के सदस्य से मैं कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र में टोलियां बनाकर निकलिए, ढोल धमाके के साथ निकलिए, अमृत कलश यात्रा को इतनी धूमधाम से मनाइए कि आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरा देश याद करे। स्वर्णिम काल में जब हम जाएंगे तो याद करें कि आजादी के 75वें साल में हम सब लोगों ने ऐसी अमृत कलश यात्रा निकाली थी कि अमृत काल की शुरुआत पूरे ढोल नगाड़े के साथ भारत को विकसित भारत बनाने की शुरुआत हुई थी। और उसका आज उद्घोष किसी और ने नहीं, माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जिसके हाथ नहीं उठे, मुझे पता है बैठने की जगह बहुत कम है, कुर्सियां भी खत्म हो गई, आपको जमीन पर बैठना पड़ रहा है, पर यही युवाओं का जोश है। आपने कहा जाएंगे नहीं, गृह मंत्री जी से मिलकर जाएंगे। सर, यही देश का भविष्य है जो देश की माटी के लिए और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो बोले भारत माता की। ऊपर वाले भी भाई सब हाथ ऊपर उठा के लिखिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आपका। धरती की पूरी परिधि पर संवेद स्वरों में गर्जन है, धरती की पूरी परिधि पर संवेद स्वरों में गर्जन है। पाताल व्योम के क्षितिजों में भारत का जय जय वर्धन है। मन भाव विहल हो जन जन का, जिस जगह तिरंगा लहराए, श्रद्धा से नयन तरल होवे हर शीश, नमन से झुक जाए हर शीश, नमन से झुक जाए। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि माटी से जुड़े रहना जरूरी है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज मंगल पर पहुंच चुका है, चंद्रमा पर पहुंच चुका है, लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी हर किसी को माटी से जुड़े रहना जरूरी है। क्या क्या मोदी सरकार की उपलब्धि रही है उसे भी उन्होंने संक्षेप में यहाँ पर गिनाया और ये कहा कि आगे भविष्य में भारत को विकसित देश बनाएंगे। मेरी माटी मेरा देश, ये वो कार्यक्रम जिसमें पूरे देश से मिट्टी इकट्ठा की जाएगी देश के शहीदों के नाम पर। ये वो कार्यक्रम है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी बताया था। 7,500 कलशों में जो मिट्टी पूरे देश से आएगी और पौधे जो आएंगे उन्हें मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाया जाएगा। और उसी का अभी फिलहाल ये कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है। अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ दिल्ली से हुआ है, जहां पर अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब इसके बाद पूरे देश में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और हर घर से मिट्टी इकट्ठा की जाएगी।